हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक इन द सेंस जो डेली हम लोग फेस करते हैं उस रिगार्ड में बताएंगे, दैट इज इंश्योरेंस क्लेम। आज जितनी भी नई गाड़ियां बिकती हैं, मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स जो इंश्योरेंस लेते हैं, तो दैट इज एज पर देम दैट इज एन एड ऑन इंश्योरेंस। तो इस एड ऑन इंश्योरेंस को थोड़ा सा क्लैरिफाई करूंगा। सी, एड ऑन इंश्योरेंस को आप सोचो कि एक केक रखा हुआ है यहाँ पे आपके बगल में, जस्ट केक है, उसके ऊपर कोई भी टॉपिंग्स नहीं दी हुई है। एट द सेम टाइम आपका इंश्योरेंस है ये। सो एनी इंश्योरेंस व्हेनेवर यू बाय अ कार, इट्स अ comprehensive insurance. Now what do you mean by add-on? Add-on means there is some additional benefit being given to you and they are charging premium for that. So अब मेरा एक केक है, इस पे मैं इसके ऊपर मैं एक चेरी की टॉपिंग करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, उसको जीरो डेप कराता हूँ। जीरो डेप इन द सेंस जीरो डेप्रिशिएशन, दैट्स इट मीन्स कि आपकी कार का कभी भी कोई, भगवान ना करे, कभी भी कोई एक्सीडेंट अगर होता है, तो आप जब क्लेम करने आएंगे तो आपको सिर्फ इंश्योरेंस क्लेम चार्जेस लगेंगे, जिसको डायरेक्ट एसेंशियल डिडक्टेबल कहते हैं, बेस्ड ऑन द क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ द इंजन। 1000 रुपये, 1500, 2000, 2500 इतना चार्जेस लगेगा। बाकी आपकी कार का पेमेंट पूरा इंश्योरेंस कंपनी करके देगी। बट अगेन देयर इज अ कैच इन इट। अब इसमें आपने एड ऑन लिया, जीरो डेप ले लिया है, बट इसमें अब अगेन एक और चेरी टॉपिक में डालता हूँ, कंज्यूमेबल्स की। तो आपके पास दो एड ऑन हो गए आपके इंश्योरेंस में, दो चेरी केक के ऊपर, दो चेरी यहाँ पे। सेम वे की रिप्लेसमेंट डालता हूँ, तो अगेन एक और वहाँ पे 3 चेरी हो गई, 3 एड ऑन हो गए, 3 चेरी यहाँ पे हो गई। फॉर एग्जाम्पल फोर्थ वन, RTI। व्हाट इज RTI? रिटर्न टू इनवॉइस वैल्यू। तो अगेन चौथा टॉपिक मैंने यहाँ पे डाला, रिटर्न टू इनवॉइस वैल्यू। तो रिटर्न टू इनवॉइस वैल्यू के 4 एड ऑन आपके हो गए। लास्ट एक एग्जांपल और दूंगा, इंजन सीजर। मान ली इंजन सीजर का मैंने 5वां चेरी डाल दिया, तो मेरे इस केक में 5 चेरीज हैं। द बेस ऑफ द केक इज कॉल्ड इंश्योरेंस, और वो 5 चेरीज जो है वो एड ऑन है। सो इफ सपोज इफ आई एम हैविंग एन इंश्योरेंस और मैंने जीरो डेप नहीं लिया, खाली की रिप्लेसमेंट का ही उसमें लिया है, स्टिल दैट इंश्योरेंस विल बी कॉल्ड एन एड ऑन इंश्योरेंस। तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी गाड़ी आई और बेचने वाले ने बोला एड ऑन इंश्योरेंस है सर, बट डजंट मीन्स कि वो एड ऑन इंश्योरेंस डजंट मीन्स कि उसमें आपको जीरो डेप कवर है, कि आपको के जेब से कुछ नहीं जाएगा। इट डजंट मीन्स इन दैट वे। नाउ मैं थोड़ा सा और जो बाकी टॉपिक्स है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। अगर जीरो डेप आपने ले लिया, एज अर्लियर सेड, आपको खाली क्लेम चार्जेस देने हैं, आपका काम हो गया। बट सामने में बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं, बहुत सारी लगभग सारे में कंज्यूमेबल्स का एड ऑन आपने नहीं लिया है। व्हाट इज कंज्यूमेबल्स? दोज आर दोज क्लिपिंग्स, बम्पर ब्रैकेट्स। आपका सामने से फॉर एग्जांपल इम्पैक्ट हुआ है, कूलेंट लीक कर गया, इंजन ऑयल लीक कर गया, तो अब उसके पैसे आपको अलग से देने पड़ेंगे, क्योंकि कंज्यूमेबल्स तो आपके इंश्योरेंस के पार्ट का एड ऑन ही नहीं है। अब आपने चलिए वो भी ले लिया, वेरी गुड। अब आपने ये ले लिया। थर्ड आते हैं की रिप्लेसमेंट के ऊपर। व्हाट इज की रिप्लेसमेंट? अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, अगर आपकी चाबी खो जाती है गाड़ी की, जेन्युइनली खो जाती है, इट्स नॉट लाइक कि जैसे हमें पसंद नहीं आ रही हमने खो दी या हमने बोल दिया खो गई। जेन्युइनली अगर आपकी चाबी खो जाती है तो यू डू एन पुलिस कंप्लेन, FIR करते हो कि ऐसा हुआ है, दो यू आर हैविंग अ डुप्लीकेट की विथ योरसेल्फ, बट आपकी दूसरी चाबी किसी और के पास है और वो कभी भी आपकी कार को कहीं से भी चला के लेके जा सकता है। तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस, द इंश्योरेंस कंपनी विल बेयर द चार्जेस फॉर key replacement, not only that one key, for the entire set of lock and key of your entire car। ये हो गया की रिप्लेसमेंट का। अब एक आ गया RTI, रिटर्न टू इनवॉइस वैल्यू। नाउ रिटर्न टू इनवॉइस वैल्यू मीन्स व्हाट? 1 दिन, 2 दिन, 3 साल, 4 साल, जितने दिन भी आप यूज कर रहे हो और यार आपके पास कवर एड ऑन लिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल जो भी आपकी कार का चोरी हो जाती है या XYZ एज पर टर्म्स एंड कंडीशन, और भी बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं, अगर कुछ ऐसा होता है, डिस्पाइट ऑफ वॉट एवर बी द आइडियल वैल्यू ऑफ योर कार, आपकी कार को जो भी वैल्यू रही होगी, सेम वैल्यू आपको उस समय वापस दी जाएगी, सो दैट यू कैन गेट अ न्यू कार अगेन। मेरा नॉलेज इस RTI में थोड़ा सा कम है, बट स्टिल आई एम प्रीटी श्योर कि आपको प्रिवेलिंग टाइम पे, मतलब आज आप 2023 में लिए हो, हमारे 2026 में गाड़ी सॉरी आपकी कार के साथ कुछ होता है, तो 2026 में जो भी कॉस्ट रहेगा उस पर्टिकुलर मॉडल, वेरिएंट एंड ऑल का, आपको वो कॉस्ट दिया जाएगा, जस्ट टू सो दैट यू कैन बाय बैक अनदर कार।
एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इंजन सीजर। दिस इज वेरी क्वाइट कॉमन, बहुत लोग नहीं लेते हैं, ध्यान नहीं देते इस चीज के ऊपर। क्या होता है, कभी कभी कोई डिवाइडर से या कोई बड़ा पत्थर या बिकॉज ऑफ एनी रीजन, एक्सीडेंट एंड ऑल, आपका ऑयल सम्प में डैमेज हुआ एंड आप पता नहीं चला, गाड़ी चलते गए ऑयल सारा ड्रेन आउट हो गया एंड एंड ऑफ द डे आपका इंजन सीज हो गया एंड इट्स अ वेरी कॉस्टली अफेयर। इन केस ऑफ प्रीमियम कार्स इट्स रियली माइंड, मतलब 4, 5, 6 लाख 10 लाख goes nowhere. Income as far as if we talk about entry level Maruti, Hyundai and all, still it's a quite costly. If it's not in 10 lakhs but still बहुत costly होता है काफी। बट आज का सब्जेक्ट जो है ना, वो इट्स नॉट ऑन पर्टिकुलरली ऑन दीज एड-ऑन्स कि ये एड-ऑन्स कैसे वर्क करते हैं नहीं करते हैं ऑल दोस स्टफ। व्हाट एग्जैक्टली मैं समझना चाह रहा था, क्या होता है ना, व्हाट एग्जैक्टली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ रादर, मतलब कि हमारे यहाँ बहुत सारी गाड़ियां आती हैं एक्सीडेंटल बॉडी शॉप में। अब इसे क्या है, अभी मैं कुछ इमेजेस आपके साथ शेयर करूंगा। हमारे पीछे बम्पर में कोई एक डैमेज हुआ एंड दैट डैमेज इज रियली स्मॉल। अब जिसको कार बहुत अच्छी लगती है, अपनी दिल से करीब है, तो स्मॉल भी बहुत बड़ा लगेगा। तो इट डिपेंड्स मैन टू मैन, इट वेरीज मैन टू मैन ऑल लाइक। अब वो क्लेम, वो अमाउंट जो है, मैंने इंटेंसिटी ऑफ द डैमेज माइट बी स्मॉल। एट द सेम टाइम अब आप वो उसको इसलिए नहीं करा रहे हो कि उसको रिपेयर, कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नो क्लेम बोनस चला जाएगा, दैट इज ऑल्सो वेरी वैलिड पॉइंट, आई वोंट डिनाई इन टू दैट। बट फॉर अ वन डैमेज, ओके, टू सम एक्सटेंट अ स्मॉल डैमेज वन साइड विच एवर वे, समझ में आता है कि कभी कभी बचा सकते हैं। हाँ, मेजर है तो डेफिनेटली आप इंश्योरेंस का कवर आप लेने जाएंगी। अब अगेन किसी और साइड में, मे बी लेफ्ट और राइट साइड में वापस डैमेज आ जाता है, वो भी अगेन उसका नेचर भी जो है बहुत छोटा सा है। तो ऐसे करते करते क्या होता है ना, अभी कार में मल्टीपल डैमेजेस अक्रॉस बॉडी आ जाते हैं। अब हमें ये लगता है कि इंश्योरेंस कंपनी, मतलब इट्स नॉट अबाउट हमें, मोस्ट ऑफ द ओनर्स के पास ये जागरूकता नहीं है कि व्हाट इंश्योरेंस, व्हेनेवर दे आर बाइंग एन इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनी की जो लायबिलिटी होती है आज के दिन में, आपका कोई भी अगर डैमेज हो रहा है कार को ड्यू टू एनी अननेचुरल, बिकॉज ऑफ एनी अननेचुरल वे, दैट मीन्स एक्सीडेंट और somebody has done any sort of barging into your car or something, whatever be like, immediately आप इंश्योरेंस कंपनी को आप इंटीमेट करेंगे and the things would be definitely taken care of. But at the same time अब वो एक्यूमुलेट होने दे रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि चलो आज एक हुआ है, कल एक और होगा, उसके बाद करते करते जब गाड़ी पूरी हो गई तब हम सोचेंगे हम वन शॉट पूरा इंश्योरेंस में क्लेम ले लें। तो थिंग्स डजंट गो विद दिस वे एंड थिंग्स डजंट वर्क आउट दिस वे इन केस ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में सिंपली कहते हैं आपका डैमेज है, आप रिपोर्ट करो, वेदर इट बी अ स्मॉल डैमेज, वेदर इट बी अ बिग डैमेज, आपको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी। दे विल नेवर डिनाई फॉर अ जेन्युइन लेजिटिमेट क्लेम। बट जब वो मल्टीपल डैमेजेस होते जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी उसको ओल्ड डैमेज टर्म करना शुरू कर देती है। अब आज के दिन में मान लीजिए कोई भी एक डैमेज एक पर्टिकुलर होके रखा है कोई भी एक साइड में, जो कि आज तरोताजा है लेकिन बड़ा है। अब आप सोच रहे हो कि नहीं ये ताजा है, बहुत बड़ा है, मैं इसी में अब बाकी पूरी बॉडी को कवर करा लेता हूँ। इंश्योरेंस कंपनी आपको डिनाई कर देती है, सिर्फ वो उतना ही कवर देती है जितना उसको रिसेंटली लग रहा है कि नया है, ये है, और इसी का कवर देगी, बाकी को आपका ओल्ड डैमेजेस बोल के उसको वो डिनाई कर देगी। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीपल डैमेजेस हमको इंश्योरेंस कंपनी को कन्विंस करना है, नॉट कन्विंस, रादर आई वुड से हमें इंश्योरेंस कंपनी को मतलब कहते हैं जस्टिफाई करना है, अगर हम कर सकते हैं कि नहीं ये सारे डैमेज आज ही के दिन हुए हैं, दैट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल। क्योंकि मेरे को मालूम है, आपको भी मालूम है, छोटे छोटे डैमेजेस होते हम नहीं कर पाएंगे। एक्सीडेंट इज एन एक्सीडेंट, माइनर डैमेजेस आर मतलब ग्रेजुअली आ रहे हैं, तो नेकेड आई विजिबल में मैं भी समझ जाऊंगा, इंश्योरेंस कंपनी भी समझ जाएगी, मतलब नंबर ऑफ पीपल वी ऑल विल अंडरस्टैंड कि ये एक दिन का काम नहीं है। एंड द मोमेंट व्हेन इट इज नॉट द एक दिन का काम, तो आपको डिनाई कर दिया जाता है कि मल्टीपल क्लेम डैमेजेस आपके नहीं हो पाएंगे, मल्टीपल साइड के नहीं हो पाएंगे। ज्यादा आप एक पैनल से दूसरे पैनल को आप मतलब जस्टिफाई कर सकते हो, लेजिटिमेट बता सकते हैं, बट स्टिल एंड ऑफ द डे इट द सोल डिस्क्रिप्शन इन टर्म्स ऑफ वेदर टू अलाउ द क्लेम, वेदर नॉट टू अलाउ द क्लेम, इट ओनली सोली लाइज ऑन टू द इंश्योरेंस कंपनी। और कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो, आई एम नॉट गोइंग टू नेम एनीवन, बट डेफिनेटली आई विल से जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है उनका
मकसद आपका क्लेम रोकना नहीं है। हर कंपनी क्लेम देती है और बहुत ही प्रॉम्प्टली इनिशिएट करती है। जैसे ही होता है, आज तो बहुत सारे कंपनीज के टोल फ्री नंबर हो गए, या तो ईमेल कर देते हैं या तो आप ऑनलाइन में कर देते हैं। तो जैसे ही आप क्लेम इंटीमेट करते हैं तो इमीडिएटली वो चीज टेकन केयर ऑफ होती है। डीलर्स, आपको भी गाइड किया जाता है, डीलर को भी बताया जाता है, हमें भी बताया जाता है, एंड आफ्टर कोऑर्डिनेशन आपकी कार जहां पे भी जाती है वो क्लेम का बनने के बाद सेटलमेंट होता है। अब रही बात, जैसे कि अगेन आ रहा हूँ मल्टीपल डैमेज की, आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा अभी एक कार का। इस कार में, दिस इज टोयोटा लिवा, इस कार में आपको खुद नजर आएगा कि आज मैंने 3 साइड की इमेजेस ली हैं और 3 साइड की इमेजेस, अब कार तो खराब हो गई, अब पहले तो आपने क्लेम लिया नहीं, आप इन द सेंस आई एम टॉकिंग मैंने वर्चुअली ऑफ ऑल दोस पीपल बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, या तो उनको बताया नहीं गया, जिसके कारण उन्होंने फर्स्ट टाइम क्लेम इनिशिएट नहीं किया, सेकेंड टाइम नहीं किया, थर्ड नहीं किया, फोर्थ नहीं किया, मतलब 10th नंबर ऑफ टाइम क्लेम इनिशिएट आप कर रहे हो, तो आपको 10th वाला तो मिल जाएगा, लेकिन पहले के 9 मिलेंगे नहीं। एंड नाउ योर कार इज नॉट इन दैट परफेक्ट शेप, नॉट इन दैट गुड शेप, नॉट इन दैट एक्सीलेंट वाव वाव शेप। तो अब आपको क्या करना पड़ता है, मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स आर देन फोर्स कि वो अपनी कार को फुल बॉडी पेंट कराते हैं। तो ये पैसा तो आपके जेब से गया, बट एंड ऑफ द डे आपने इंश्योरेंस लिया, उसका फायदा आप उठा नहीं पाए। तो इंश्योरेंस का फायदा उठाने के लिए डे 1 से आपका छोटा सा डैमेज हो या बड़ा सा डैमेज हो, आप क्लेम लीजिए। अब देखिए, छोटा मतलब मैं ये नहीं कहूँ हेयरलाइन स्क्रैच आ गया उसका आपने क्लेम आप ले रहे हो, क्योंकि जो भी मैं अब जैसे मैं इमेज जो दिखाने वाला हूँ, आपकी सारी कार एक तरफ एक और एक साइड एक तरफ, तो मतलब इट डजंट लुक्स गुड। एंड सेकंड ऑफ ऑल, इस इमेज से आप समझ पाएंगे कि किस तरह के डैमेजेस की मैं बात कर रहा हूँ, कि छोटे छोटे डैमेज होते होते धीरे धीरे हमें फिर आदत पड़ जाती है कि गाड़ी में इतने दाग तो अच्छे लगते हैं, बट इवेंचुअली जब हम फिर दूसरी गाड़ी को देखते हैं, जब हम बॉडी शॉप में जाते हैं क्लेम कराने और दूसरी गाड़ी को कंपेयर करते हैं, तो वो चीज नहीं अच्छी लगती। अब जैसे अभी ये गाड़ी की आप इमेज देखिए, इस गाड़ी के पीछे के बम्पर में एक पहला स्क्रैच कभी आया होगा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, देखिए मल्टीपल स्क्रैचेस हो चुके हैं। सो इंश्योरेंस कंपनी इज गोइंग टू डिनाई दिस, इफ नॉट डिनाई, चलो इंश्योरेंस कंपनी ने इसको दे भी दिया, आई गेट कमिंग टू दिस कि दे दिया। चलिए अब आते हैं लेफ्ट साइड की इमेज में, आप देखो, अब आप लेफ्ट साइड की इमेज में आप देख रहे हैं, अगेन इसके डोर में एंड फेंडर में दोनों जगह डेंट है, और पेंट कहीं से नहीं निकला, डेंट है, कुछ जगह से हो सकता है पेंट निकला हो जो कि मतलब बहुत माइनर, इतना क्लियरली विजिबल नहीं आ रहा। तो अगेन अब ये डेंट है और वो लेफ्ट का है, तो नाउ दिस लेफ्ट पार्ट एंड द रेयर बम्पर, आप इसको कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे? मैं भी नहीं कर सकता इंश्योरेंस कंपनी में जस्टिफाई, अगर वो मेरी कार होती तो, कि दोनों एक साथ कैसे हुए। जाओ, कमिंग बैक टू द राइट पार्ट, अगेन द सेम स्टोरी गोस, इसके क्वार्टर पैनल में, व्हील आर्च में, इसके सामने के दरवाजे, पीछे के दरवाजे, हर जगह डेंट है, स्क्रैच है। तो नाउ अब ये कार जो 3 साइड से ऑलरेडी डैमेज्ड है and the car is not looking in a perfect shape. Still this asset is very costly and this asset might have some emotional values also. If not emotional value, at least it's your travel companion, और उसका शेप बिगड़ चुका है। तो लास्ट ऑप्शन आपके पास क्या बचा कि अब आपको फुल बॉडी पेंट करानी, नहीं तो फिर आपको ऐसे ही चल रहा है। तो इंश्योरेंस क्लेम लेना मुश्किल नहीं है, सही समय पे लेते रहना वो जरूरी है। हर समय अगर सही समय पे हम क्लेम इंटीमेट करेंगे, आप छोटा बड़ा मत देखिए, बिकॉज वी नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो, वी नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन डे आफ्टर टुमारो। सो इन सेम वे इंश्योरेंस आपकी कार के लिए डैमेज हो रहा है, जैसे आज चाबी खो जाएगी और आपका मान लीजिए की रिप्लेसमेंट का है, आप सेकंड चाबी खोने का तो वेट नहीं करेंगे। एट सेम टाइम अगर है डैमेज, see I can't explain small damage and big damage because there is no some thermometer or measurement कि बड़ा डैमेज क्या होता है, छोटा डैमेज क्या होता है। आज बम्पर में मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर 2 इंच का भी अगर पेंट चला जाता है सेंटर से, तो मेरे को तो पूरा बम्पर या तो हाफ बम्पर पूरा लेना ही पड़ेगा। तो हाफ बम्पर इट्स अ कॉस्टली अफेयर। तो आप अब क्या होगा, 2,500-3,000 का बचाने के एनसीबी के चक्कर में आपने एक को इग्नोर किया, उधर और 2 आए, फिर 3 आए, फिर 4 आए, इवेंचुअली पूरा बम्पर आपका खत्म हो गया। सेम वे लेफ्ट में भी होगी, वो राइट में भी होगा। जैसे अगेन इस फोटो में आप देख पा रहे हो, इस फोटो में वही चीज एंड रिजल्ट होती है। ये वीडियो दिखाने का सिर्फ इतना ही मकसद था कि डोंट वेट फॉर मल्टीपल डैमेजेस टू हैपन इन योर कार, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी उन क्लेम्स को नहीं देती है। लास्टली, जब भी आप पॉलिसी खरीद रहे हैं, ये जो 3-4 चीजें मैंने बोली है, चेरी ऑन द टॉपिक, इंश्योरेंस इज जस्ट अ केक and every add-on is an cherry onto it. So now which add-on you're opting for, whether it's zero debt, return to invoice, engine seizure,
की रिप्लेसमेंट और विजाविज इवन देयर इज अ नो क्लेम बोनस प्रोटेक्शन एड ऑन ऑल्सो, कि आप एनसीबी प्रोटेक्शन ले लेते हो तो आपका अगले साल एनसीबी हर बार मिलेगा जितने बार भी आप क्लेम ले रहे हो, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दिस इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन टू गो फॉर। सो क्लेम जो है ना, मतलब ये आपका हक है, लेकिन आप जब वेट करेंगे आप अपने हक से वंचित रह जाएंगे। तो नमस्कार, लास्ट में आपसे यही गुजारिश करूंगा कि जो भी मैंने बोला, हो सकता है मैं कहीं पे गलत हूं, बट स्टिल ये मेरी इंडस्ट्री, तो मोस्ट ऑफ द जो भी राइट वेज मेरे को मालूम था मैंने सब वही बताया। कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख के आप अपना भी एक्सपीरियंस साझा करिए कि कभी आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है कि आप मल्टीपल डैमेजेस क्लेम करने गए या डबल साइड क्लेम करने गए और आपको नहीं मिला हो या कितने इजीली मिल गया हो। तो जो भी आपका एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग कार इंश्योरेंस एंड ऑल दोस, प्लीज आप अपने क्वेश्चंस या कोई भी कमेंट्स आप पुट डाउन कर सकते हैं। आई विल बी रियली वेरी हैप्पी एंड ग्लैड टू आंसर ऑल योर क्वेरीज जो भी आप पुट ऑन करोगे। थैंक यू सो मच।